हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरेज इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को इंग्लिश का चैप्टर कावेरी का क्लास 9 का इंग्लिश का कावेरी का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इन चैप्टर्स की मैं आज से क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ इंग्लिश की कावेरी बुक की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने एसएसटी में मुझे इतना सपोर्ट करा है, वैसे आप इंग्लिश के चैप्टर में भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमारा पैटर्न क्या रहेगा। मैंने आज से क्लासेस तो शुरू कर दी है, बट जब मैंने क्लासेस शुरू करी है तो मुझे आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आप लोगों को भी मेरे साथ तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं तैयारी कैसे कराऊंगी। देखो, तैयारी करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक इतनी अच्छी इसीलिए है क्योंकि मैं ना इस बुक को बहुत पसंद कर रही हूँ, बहुत लाइक कर रही हूँ। रीज़न क्या है इस बुक को पसंद करने का मेरी, क्योंकि जैसे जैसे ना इस बुक के चैप्टर 1 में, मतलब सपोज करो हमारे पास चैप्टर्स हैं तो वो तो हम करेंगे। प्लस में हर चैप्टर की अपनी खुद की ग्रामर भी है भाई, ग्रामर। और हर चैप्टर के साथ एक राइटिंग टास्क भी है, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग पोर्शन। तो चैप्टर भी है, ग्रामर भी है, राइटिंग भी, और एक पोएम भी ऐड हुई है। तो मेरे कहने का बेसिकली सा मतलब ये है कि आपको सारी ग्रामर पहले से ही दे रखी है चैप्टर वाइज, और जो ग्रामर पूछेंगे वो चैप्टर से रिलेटेड ही पूछेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया इस तरीके से आपको एक कावेरी बुक दी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9 की कावेरी बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि हर बुक के अंदर अपने खुद के चैप्टर्स, पोएम्स, उनकी ग्रामर्स और चैप्टर से बेस्ड राइटिंग पोर्शन भी गिवन है। तो आप लोग इतने लकी स्टूडेंट्स हो, जिसमें इससे पहले क्या होता था कि राइटिंग पार्ट कुछ और आ रहा है, ग्रामर पार्ट भी कहीं और से उठ के आ रहा है, बट नहीं। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ का जो ग्रामर पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ है पिछले क्लासेस के बच्चों के अकॉर्डिंगली। पिछला 9th क्लास का जो कोर्स था उसमें जो ग्रामर थी वो इस वाले ग्रामर से थोड़ी सी टफ हो सकती है। बाकी आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपकी ग्रामर, राइटिंग, चैप्टर बहुत अच्छे से करा दूँगी बच्चों। तो चलो आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर। अब आप देखना, मैं आपको हर एक चैप्टर 1 कराऊंगी, फिर चैप्टर 1 का पोएम कराऊंगी, फिर चैप्टर 1 की ग्रामर कराऊंगी, और फिर चैप्टर 1 का राइटिंग पार्ट कराऊंगी। मतलब एक साथ सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक साथ ही हमने चारों चीज़ें ख़त्म कर दी, तो बहुत अच्छा हो गया इंग्लिश का ये कोर्स। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं, चैप्टर को करते हैं हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने, ये गर्ल है, ये अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है। कैसे सिखाती है ये इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बताया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। मेन जो पॉइंट्स है वो आई गेस ये रहा। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर की एक एक चीज़ समझ में आएगी। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? लेट मी चेक फर्स्ट। या इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ देम? एक सेकेंड स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं बच्चा लोग। मैं एक लाइन आपको रीड कराऊंगी क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से कराना, तो आप भी मेरे साथ एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। When I was a girl of about 12, यहाँ पर एक ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, एक पोती है और उसकी एक दादी है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे यहाँ पर उस गर्ल के बारे में बोला गया है, शी, ठीक है। यहाँ पर उस गर्ल को बोला गया जो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को पढ़ना सिखाती, ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है। तो जब वो 11 साल की थी, आई यूज़ टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। जब वो छोटी बच्ची थी तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर्नाटका में रहना पसंद करते। आप लोग भी 11-12 साल के जो बच्चे थे समर वेकेशन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हो, नाना नानी दादा दादी के घर जाते हो ना, तो वैसे ही एक सिंपल सी लड़की है, सिंपल सी गर्ल है, वो छुट्टियों के समय कर्नाटका उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ वो स्टे करती है। दो स्टेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ही यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली। उस समय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। इवन जो सुबह का न्यूज़पेपर होता था ना, वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। मतलब कि जो सुबह का न्यूज़पेपर होता था वो उनको दोपहर तक मिलता था। रीज़न, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या थी,
ख़राब थी, सड़कें टूटी हुई थी, तो न्यूज़पेपर को टाइमली मॉर्निंग में नहीं पहुंचा पाते थे न्यूज़पेपर वाले लोग, तो वो लोग इसको रात तक इजीली आराम से पहुंचा लेते थे। ठीक है। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। जो वीकली मैगजीन हुआ करती थी वो भी एक दिन बाद ही इशू होती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। गांव के कर्नाटका के जहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, कर्नाटका के लोग बहुत ईगरली तरीके से वेट करते थे कि कब न्यूज़पेपर आएगा, कब मैगज़ीन आएगी, क्योंकि पहले के टाइम में फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो ये बेचारे लोगों के पास फ़ोन्स नहीं थे, तो वो लोग किस पे डिपेंड करते, न्यूज़पेपर पे, मैगज़ीन्स पे। और याद है पहले के मैगज़ीन्स में कहानियाँ भी आती थी भूत की, लव स्टोरीज़, तो लोगों को ना अपना दिन निकालने में आसानी होती थी। अगर आपसे आपका फ़ोन छीन लिया जाए तो आप लोग एक ही दिन में सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, बोलोगे दिन इतना लंबा क्यों है, आज का दिन बहुत बोरिंग है। वही आपको फ़ोन थमा दो तो आप ये लगातार स्क्रॉल करते रहोगे। तो आपके पास एंटरटेनमेंट का साधन है ना, तो वैसे ही सिमिलरली पहले के टाइम में फ़ोन नहीं होता था, तो ये लोग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन ही इनके एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। ठीक है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में सिंपल समझाया हुआ है कि एक 12 साल की लड़की है जो ग्रैंड पेरेंट के साथ कर्नाटका में, जब वो छोटी हुआ करती थी, वो रहती थी। उस समय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, मॉर्निंग पेपर भी दोपहर तक आता और जो वीकली मैगज़ीन होती थी वो भी एक दिन बाद ही वहाँ पर आती। ओके, सारे लोग बेसब्री से मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर और पोस्ट का वेट करते। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। त्रिवेणी यहाँ पर कोई राइटर है। उस समय त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। त्रिवेणी एक राइटर है जो कन्नड़ लैंग्वेज में मैगज़ीन वगैरह इशू करती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। त्रिवेणी यहाँ पे एक लड़की है, वो एक बहुत ही अच्छी राइटर हुआ करती थी, मतलब अभी वो मर चुकी है इस चैप्टर में। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। ये जो त्रिवेणी है वो मैगज़ीन लिखा करती थी, नॉवेल्स लिखा करती थी, तो लोग इसकी जो त्रिवेणी जो लिखती थी कन्नड़ लैंग्वेज में, वो अपनी मैगज़ीन को पब्लिश करती थी। वो इतनी इजी होती थी कि लोग उसको आराम से पढ़ के समझ जाते थे। उसकी स्टोरी डिटेल विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। त्रिवेणी जो थी वो अपने मैगज़ीन में ज़्यादातर आम लोगों के बारे में ही बताती, इसीलिए कन्नड़ के जो लोग थे कर्नाटका के, वो त्रिवेणी के लैंग्वेज को बहुत पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान होती थी और वो रिलेट करके ही क्या करती थी, मैगज़ीन बनाती थी। जैसे आज के टाइम पे देख लो, अगर आपको फ़नी रील देखना है तो आपके पास फ़नी रील आ जाती है, तो आपको घंटों बैठ जाओ, आप उसी फ़नी रील्स को देखते रहते हो। इवन जिसने ये फ़नी रील्स बनाई होती है आप उसको फॉलो भी करते हो। तो ऐसे ही त्रिवेणी को भी लोग उस समय फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज आसान होती थी, कन्नड़ लैंग्वेज में वो लिखती थी, ईजी टू अंडरस्टैंड होता था और रियल लाइफ से वो रिलेट करके मैगज़ीन इशू करते थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डेड वेरी यंग। वो बहुत छोटी सी उम्र में त्रिवेणी मर जाती। त्रिवेणी ये लड़की नहीं, त्रिवेणी उस राइटर का नाम है। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल, लेकिन उसके मरने के बाद, उस राइटर के मरने के 40 साल बाद भी लोग उसके नॉवेल्स को अभी तक अप्रिशिएट करते हैं और इतनी अच्छी वो नॉवल है। उसी की नॉवल का एक हम पोर्शन उठा रहे हैं जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। त्रिवेणी राइटर की नॉवल से हम एक पोर्शन उठा रहे हैं जिसका नाम क्या है, काशी यात्रा। वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली, ठीक है, कर्मेवेरा देन। मतलब कि काशी यात्रा एक सीरियल हुआ करता है, सीरियल, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में, वीकली, जो हर हफ्ते, देखो सीरियल हम देखते हैं, ये लोग सीरियल्स को रीड करते थे, ठीक है। त्रिवेणी की एक बहुत ही फेमस नॉवल थी, इसका नाम क्या है, काशी यात्रा। हर हफ्ते उसका एक एपिसोड आता था, ठीक है, और वो भी रिटर्न में आता था, तो जिन लोगों को पढ़ना आता था वो उस एपिसोड को पढ़ते थे, ठीक है, और जिनको पढ़ना नहीं आता था वो किसी दूसरे से उस एपिसोड के बारे में बातचीत करते थे कि बताओ क्या हुआ उस एपिसोड में, ये सारी चीज़ें। कन्नड़ वीकली कर्मवीर, हाँ कर्मवीर, ये इस वीकली मैगजीन का नाम है जो आता था। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्नेट डिज़ायर। अर्नेट का मतलब होते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कीन। अर्नेट मीन्स कीन,
यात्रा में एक ओल्ड लेडी की कहानी है, ठीक है। और उस ओल्ड लेडी का एक सपना है कि वो काशी घूमना चाहती है। काशी कहाँ पर है? वाराणसी में वो घूमना चाह रही है। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। काफ़ी लोगों का मानना है हमारे हिंदू कल्चर में कि जो इंसान काशी जाता है तो उसको बहुत सारा पुण्य मिलता है। तो इस ओल्ड लेडी का भी यही बिलीव है। हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल। इस ओल्ड लेडी भी काशी जाना चाहती है पुण्य कमाने के लिए, क्योंकि अब वो ओल्ड लेडी है, वो मरने वाली है, ठीक है। तो जो भी इंसान ओल्ड होते जाते हैं तो भगवान के ज़्यादा क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी क्या नाम है इसका, ओल्ड लेडी, वो भी काशी जाना चाह रही है। और इस नॉवल में वो काशी किस तरीके से पहुंचती है उस स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल। इसी स्टोरी के अंदर एक अनाथ लड़की के बारे में बताया हुआ है जो किसी के प्यार में पड़ गई है और उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए। इसी नॉवल के एंड में ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। उस ओल्ड लेडी से इस ऑर्फन गर्ल की मुलाकात होती है और ओल्ड लेडी अपने सारे पैसे जो सेव कर रखे होते हैं उसने काशी यात्रा के लिए, वो इस यंग लड़की को दे दी जाती है ताकि वो अपनी शादी ढंग से कर सके। उस ओल्ड लेडी ने ये भी कहा, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। उस ओल्ड लेडी ने ये भी कहा था कि एक अनाथ लड़के की हेल्प करना ज़्यादा बड़ा पुण्य माना जाएगा, काशी में जाकर भगवान की पूजा करने से भी ऊपर माना जाएगा। तो ये एक नॉवल थी, किसने लिखी थी? त्रिवेणी ने लिखी थी। और कौन सी नॉवल थी? काशी यात्रा। तो इसमें ये बताया गया था, ठीक है। यहाँ से समझ में आया? माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल। मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर, इसका नाम क्या है? कृष्टका, वो आज तक कभी भी स्कूल नहीं गई। शी कुड नॉट रीड, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर को ना तो रीड करना आता है ना ही लिखना आता है। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। जब भी काशी यात्रा की स्टोरी आती तो जो गर्ल है वो अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा वो स्टोरी ओरली मतलब वो रीड करके अपने ग्रैंड मदर को समझाती है। वो कब आता? वेडनेसडे को आता है वो मैगजीन। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट। जब भी वो गर्ल ग्रैंड मदर को स्टोरी समझाती थी तो वो स्टोरी सुनते सुनते घर के सारे काम काज भूल जाती थी, बस ग्रैंड मदर उस स्टोरी को सुनती रहती, ठीक है। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी भी काशी नहीं गई थी, इसीलिए वो ओल्ड लेडी को अपनी जगह पे रख कर उस कहानी को सुनती है। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन द नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। जब भी मैं ग्रैंड मदर को सुनाती काशी यात्रा के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे अगला एपिसोड में क्या बताया जाएगा। आफ्टर हेयरिंग, जब वो काशी यात्रा सारा सुन लेती मेरी ग्रैंड मदर तो वो मंदिर में जाकर अपनी सहेलियों को भी सुनाती कि देखो आज इस एपिसोड में ऐसा हुआ। तो सारे लोग मिल के बैठते और ग्रैंड मदर उस काशी यात्रा को जो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर से सुना था वो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को भी सुनाती इकट्ठा करके। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, टेम्पल के अंदर। और ये सारे लोग उनकी बातों को सुनते हैं। यहाँ बच्चे पीछे खेल रहे हैं और यहाँ पे ग्रैंड मदर प्रॉपर अपना जमावड़ा बनाकर सुन रही है। समझ में आया यहाँ तक आपको?